डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वाति भोसले आपकी केमिस्ट्री मेंटर, केमिस्ट्री टीचर। तो आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट। नीट आपको पता है कि नीट को कौन नहीं जानता भाई, ठीक है। तो नीट एक एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो नीट के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं, लेकिन किसके मैम? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप क्या कहते हो बेटा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप क्या कहते हो? आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कह सकते हो GOC, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हम देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले नीट के। देखना कि अगर आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं हर टॉपिक पे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगी, ठीक है। चलो, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो होने वाली है, प्लीज एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखो गाइस, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? पहले देखना, ये क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का। व्हाट इज द क्वेश्चन? देखो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन pyridine रिस्पेक्टिवली आर। अभी आपको बताना है कि जो pyridine है ना, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। क्या कहा मैंने? कि जो pyridine है उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, एक मिनट, जस्ट मिनट, व्हाट हैपन गाइस, ओके। तो आपको बताना है कि उसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी है। ये आपको क्या करना है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा मैम? हमें तो पहले क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ pyridine, कि pyridine का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो मैं pyridine का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ pyridine मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऐसे नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के ऊपर हमें पता है एक लोन पेयर प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन के ऊपर। और pyridine का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस तरीके से कुछ आपके pyridine का स्ट्रक्चर होता है। तो अभी आपको क्या करना है कि काउंट करना है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी है। तो पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, तो कौन होगा पाई बॉन्ड? देखो आपको दिख रहा है, दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड। मतलब हमें पाई बॉन्ड तो पता चल रहे कि पाई बॉन्ड्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं हमें, ओके। तो अब हमें करना है, लोन पेयर भी दिख रही है हमें, यस लोन पेयर भी दिख रही है। कितनी है लोन पेयर? एक ही दिख रही है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी है? 1 आ जाएगी नंबर ऑफ लोन पेयर। अब हमें करना है सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखो सिग्मा बॉन्ड जो दिख रहा है पहले वो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। अरे मैम यहाँ पे तो 6 है ही नहीं, तो क्या 6 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस गलत है? नहीं बेटा, आपको कभी भी स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं देखना है। तो कैसे देखना है मैम? आपको स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना है। हमें देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना बेटा, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब कार्बन को और एक बॉन्ड बनाना चाहिए, इसका मतलब उसने बनाया होगा। तो कार्बन ने किसके साथ, या हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया होगा। यहाँ पर भी सेम केस, 3 बॉन्ड है तो और एक बनाएगा। यहाँ पर भी सेम केस, एक बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अभी चलो हम क्या करते हैं, हम अभी क्या करते हैं कि और सिग्मा बॉन्ड्स जो बचे वो काउंट करते हैं। 6 हो गए थे, 6 7 8 9 10 और 11। तो हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ गए हमारे पास? हमें दिख रहा है कि टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए हैं हमारे। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है क्या आपको कि जहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 11 है। तो यहाँ पे 11 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 दिखा रहे हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, लेकिन हमारे पास 3 है।
तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दूसरा ऑप्शन, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं आ सकते क्योंकि 12 सिग्मा बॉन्ड दिखा रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे 11, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे 3 और नंबर ऑफ लोन पेयर होगी 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेयर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। तो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था जीओसी में, सिंपली आपको सिर्फ पिरिडिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडिन। तो आपको सिंपली क्या, सिर्फ पिरिडिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको पिरिडिन का स्ट्रक्चर पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन था। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, पूछा गया, कब पूछा गया है ये क्वेश्चन, पूछा गया है 2022 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आयुपैक मतलब, आयुपैक का जरा लॉन्ग फॉर्म बताना, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आयुपैक का लॉन्ग फॉर्म। ओके, तो मैं बता देती हूँ अभी। तो आयुपैक का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ आयुपैक। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का नामकरण करते हैं। तो अभी हमें इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को हमें क्या देना है, इस मॉलिक्यूल को हमें नाम देना है। तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्या इस कार्बन से करेंगे, इस कार्बन से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2, तो सेकंड पे आ जाएगा क्लोरीन, मतलब सेकंड पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। लेकिन हम यहाँ से काउंटिंग करें तो फर्स्ट पे ही आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ब्रोमीन और क्लोरीन को भी हम एज अ मतलब बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप मान के चलते हैं। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें दिख रही है, तो 1 2 3 4, यहाँ डालेंगे तो 5 की हो जाएगी, लेकिन यहाँ से करेंगे तो 6 की, तो 5 और 6। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी 6 की। अभी बताओ, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है, थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा, अल्कोहल ग्रुप है, जिसको हम क्या करते हैं, सफिक्स मतलब क्या यूज करते हैं, OL यूज करते हैं, ठीक है। सभी तरफ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे हमारा क्लोरो है, तो फिफ्थ पोजीशन पे आपको क्लोरो दिख रहा है। तो 6 पे ब्रोमो है क्या, नो, तो ये ऑप्शन गया। क्या 6 पे ब्रोमो है क्या, ये भी ऑप्शन गया। तो ये 2 ऑप्शन बचते हैं। तो ये क्या है, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 OL। इस तरीके से ये दोनों भी क्या है, ये 1 ब्रोमो 4 मिथाइल है। तो हमें क्या करना है, क्लोरो को हम एज ए सफिक्स भी यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 पोजिशन पे हमारा ब्रोमो है, 3 पोजिशन पे हमारा क्या है, OH ग्रुप है, और 4 पोजीशन पे ये हमारा मिथाइल है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हमें जो सारे रूल्स दिए हैं आयुपैक के, वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप करेक्ट आंसर दे सकोगे। अगर आयुपैक नेमिंग लेनी है, अगर आपको आयुपैक नेमिंग सीखनी है, रूल्स सीखने हैं, ये डिटेल में वीडियो सीखना है, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक 4-ENE। ओ, इतना बड़ा नाम दिया है, मतलब स्ट्रक्चर भी कुछ होगा। देखिए चारों स्ट्रक्चर दिए हैं, अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे देखोगे ना तो अरे सेम ही तो स्ट्रक्चर, क्या डिफरेंस है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें डिफरेंस नजर आएगा। अभी 2 और 6 पोजीशन पे हमें मिथाइल चाहिए 2, ठीक है। तो सबसे पहले ये पोजीशन हमें दिख रही है क्या मिथाइल की, वो चेक करते हैं, ताकि हम हमारे ऑप्शंस मतलब ऑप्शंस को ये कर सके, एलिमिनेट कर सके और करेक्ट ऑप्शंस तक पहुंच सके। ओके, तो 2 और 6 पोजीशन पे मिथाइल कहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से काउंटिंग करें, यहाँ से काउंटिंग करें, बताओ 1 2 3। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड जहाँ पे हमें नजदीक पड़ेगा वहां से हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ इस पे करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे मतलब 2 और 6 पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी सेकेंड और 6 पोजीशन पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी सेकेंड पे और 6 पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप तो 1 2 3 और 4 पे मिथाइल आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गया। और यहाँ पे आ रहा है 2 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे भी 2 और 6 पे मिथाइल आ रहा है। यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन का, यहाँ पे भी 2 और 6 में मिथाइल आ रहा है, और यहाँ पे भी
2 और 6 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो हमें तीनों में चेक करना है। अभी हमें करना है डेक। डेक तो सभी दिख रहे हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली सेम लॉन्गेस्ट चेन को हम करेंगे, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 6, 7, 8, 9 और 10 की चेन मतलब डेक हो जाएगा। उसमें क्या लिखा है 4ENE। अभी 4 नंबर पे ENE कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे देखो 3 पे आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया। यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है हमारे ENE, ये भी ऑप्शन गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डबल हो गया 7, 8, 9 और 10। तो डेक तो आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि 4th पोजीशन पे हमारा ENE है, तो यहाँ पे भी 4th पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक। डेक 10 को बोलते हैं ना हम, ठीक है। डेक 4ENE, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। तो 2021 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। अभी क्या करना है? हमें लेफ्ट टू राइट चेक करना है कि sp2 और sp ऐसा हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे आ रहा है। तो देखो, आपको हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला पता ही होगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की सम कर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, उनकी काउंटिंग को ही हम क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी होगी। इसका मतलब पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं, हम हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट बात थी। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो फर्स्ट में देखो, यहाँ पे ये सिग्मा है, ये पाई है और ये पाई है, ठीक है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, ये इधर फर्दर बॉन्ड बना के, मतलब ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये sp आ जाएगा। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन है। मतलब पहले कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन कितना चाहिए, sp2 चाहिए ना। तो ये कितना आ रहा है, sp आ रहा है, इसका sp आ रहा है। ये भी sp आएगा, ये भी sp आएगा और ये भी sp आएगा, बिकॉज ये सिग्मा बाकी के पाई बॉन्ड है। तो सारों का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन आएगा क्या हमारा, नहीं, ये ऑप्शन गया। अभी इसका देखो हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं, इसमें ये सिग्मा और फर्दर यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर निकाल के दिखाऊंगा तो ये कार्बन है, इस तरीके से 2 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड है और CH ऐसे जुड़ा है यहाँ पे फर्दर सिंगल बॉन्ड है। एक मिनट, क्या हो गया ये, चलो। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद कार्बन है, फिर हे भगवान, तो यहाँ पे फिर से ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे CH है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करना है। 3 सिग्मा मतलब क्या आ जाएगा, sp2 आ गया। तो मैम इसका sp2 आया, ये फर्स्ट कार्बन है। अभी सेकेंड कार्बन का हम देखते हैं, ये जुड़ा है 1, 2, 3, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो इसका भी sp2 आ रहा है और इसका हमें पता है ये सिग्मा, ये पाई और ये पाई, मतलब सिग्मा और ये सिग्मा। इसका भी क्या आ जाएगा, sp और इसका भी क्या आ जाएगा, sp। तो मैम हमारा करेक्ट ऑप्शन तो अभी से आ गया, बाकी के 2 चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, सेकेंड। इसका आ गया sp2, इसका भी आ गया sp2, इसका sp और इसका sp। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमने ढूंढ के निकाल लिया है, ओके। लेकिन फिर भी हम थर्ड और फोर्थ चेक करते हैं। मैम क्या पता आपसे गलती हो गई होगी, थर्ड फोर्थ भी तो हो सकता है। तो देखो इस पे क्या बॉन्ड, 3 बॉन्ड बने हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं निकालूँ तो देखो इस तरीके से है, कार्बन है, उससे अटैच 3 हाइड्रोजन है, ठीक है।
और यहाँ पे कार्बन है और इसको अटैच एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और उसको अटैच क्या है फर्दर 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये सारे सिग्मा है ना, तो 4 सिग्मा मतलब sp3 हो जाएगा। इस यहाँ पे सिग्मा 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 इसका sp2 हो जाएगा, ये पाए है ऊपर का, ये सिग्मा सिग्मा इसका sp2 हो जाएगा और इसका फिर से sp3 आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें ये बताना है, ऑप्शन तो हमारा सेकंड आ गया है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ चीजें। और इसका क्या आ जाएगा ये फर्दर, तो इसका sp2 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, इसका भी sp2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इसका भी sp2 आ जाएगा और इसका भी sp2 आ जाएगा। तो इसमें तो सबका sp2 आ रहा है, इसमें सबका sp आ रहा था और इसमें sp3 sp2 sp2 sp3 आ रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलो तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। हमें पता होना चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, तो फ्लोरीन तो सब में दिया गया है। इसके बाद माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, इसके बाद माइनस आई इफेक्ट ऑब्वियसली ओ आर ग्रुप का, अल्काइल, ये आर मतलब अल्काइल ग्रुप, आर क्या होता है अल्काइल ग्रुप। उसके बाद किसका ज्यादा होता है, एल्काइल ग्रुप का ज्यादा होता है। और उसके बाद हमारे NH2 का होता है या Nr2 का होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद OR ग्रुप का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद Nr2 का, R मतलब एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा ये तो कुछ भी नहीं था, ये आपको पता होगा कि मतलब माइनस आई किस पे ज़्यादा होता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हम इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके से पढ़ते हैं, प्लस आई पढ़ते हैं और माइनस आई पढ़ते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दोनों भी पढ़ते हैं हम। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पार्शियली निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है और ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सिग्मा पे डिपेंड करता है, ये जो इफेक्ट होता है वो। ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, उसके बाद OR का और उसके बाद Nr2 का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड इज। चलो अब ये जो हमें कंपाउंड दिया है ना, इसका हमें क्या निकालना है, आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है। चलो इसको नाम देते हैं, चलो इसका नाम कोई सोनू मोनू पिंटू ऐसा कुछ रख दे क्या, नहीं बाबा, इसका तो नाम निकालना पड़ेगा हमें। तो मैम हम क्या यहाँ से करें ताकि सेकंड पे क्या आ जाएगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा ना, डबल बॉन्ड ANE इनको हम क्या करते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरह ही तो ट्रीट करते हैं। तो क्या मैं मैम यहाँ से नंबरिंग करूँ, नहीं बेटा, आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ा और तगड़ा फंक्शनल ग्रुप अटैच है कहाँ पे मैम, आपको दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे कौन अटैच है, हमारा एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड और यहाँ पे हमारा ये है कीटोन। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में तो EN को तो हम फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज नहीं कर सकते। ओके, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ बीच में से कर सकते हैं क्या नंबरिंग स्टार्ट कीटोन से, नहीं, तो हमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी। देखो 1 2 3 पे तो 3 की बन जाएंगे, नहीं, तो हमें यहाँ से करना है 3 4 5 और 6। कितने कार्बन की चैन बन रही है हमारी, 6 कार्बन की, मतलब क्या आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा, ये तो हमें पता चल गया, हेक्स आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, तो किस पे थर्ड पोजीशन पे कीटो, अरे बाप रे, ये 3 और 4 तो गए, इसमें 5 पोजीशन पे दिया है ना, ये फॉर्माइल दिया है नहीं, 5th पे तो नहीं आएगा, मिथाइल भी 5th पे नहीं ही आएगा, 2nd पे आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। तो 3 पे कीटो आ रहा है, उसके बाद 2 पे क्या मिथाइल आ रहा है, यस 2 पे मिथाइल आ रहा है, हेक्स आ रहा है, 4 पे इनाल आ रहा है क्या, नहीं, 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे आ रहा है आपका इनाल। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 पे क्या आ रहा है आपका, इन आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड 4 पे आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड वाला। देखो कैसे,
3 कीटो है, यस 3 कीटो दिख रहा है। उसके बाद 2 पे मिथाइल ग्रुप है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, ओके CH3। देन आपको हेक्स मतलब 6 कार्बन की चेन है। उसके बाद 4 पे ENE ग्रुप है और हमारा एल्डिहाइड का जो हम यूज करते हैं सफिक्स, वो क्या यूज करते हैं, AL, ठीक है। लास्ट जो ये हम AL यूज करते हैं। और कीटोन का क्या यूज करते हैं, ONE। और जैसे हमने पीछे देखा था अल्कोहल के लिए हमने OL यूज करा था, इस तरीके से हम यूज करते हैं, या आप आयु पैक में डिटेल में पढ़ते हो। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया था, 2017 का प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है, ओके। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो क्या है, द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट एज शोन बिलो। दिस इज द इथाइल एसीटो एसीटेट का इनोलिक फॉर्म दिया है, ठीक है, इनोलिक फॉर्म दिया है यहाँ पे। तो आपको इसमें क्या बताना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, आपको बताने हैं, ठीक है। सिंपल है ना मैम, दिख रहे उतने करो, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 और यहाँ पे कुछ 9 10 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 10 तो है ही नहीं। ऐसी गलती कभी भी मत करना मेरे प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, कभी भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए ना, तो आप ऐसे डायरेक्टली काउंट मत किया करो, आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखा करो। आप इस स्ट्रक्चर को क्या करो, ओपन करके लिखा करो इस स्ट्रक्चर को, है ना, ताकि आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में सारी जानकारी मिल सके और आपसे एक भी चूक ना हो सके, ठीक है। नीट वालों को बोलना कि हम तो गलती करने से रहे बाबा, ओके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर से स्ट्रक्चर। ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। पहले अटैच कर दो सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन, ठीक है, अटैच कर दिया। उससे अटैच है कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। उससे अटैच है आपका कार्बन और उससे अटैच है ऐसे 2 हाइड्रोजन। उसके बाद ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है। उसके बाद ये है ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से अटैच है आपका C2H5 मतलब CH2CH3 ग्रुप। और आप क्या करो, मेरे ख्याल से तो आप इसे भी ओपन करके लिख लो ताकि आपके नज़र से कोई भी बॉन्ड बच ना पाए, ओके, कोई भी बॉन्ड आपसे चूके ना और आपका आंसर भी गलत ना हो। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको करना है सॉरी, इसके लिए आपको इसको ओपन करके लिखना है। देखो इसे ऐसे लिखोगे H2 और इसे ओपन करके ऐसे लिखोगे कुछ इस तरीके से, ओके। तो सारे अभी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पहले काउंट कर लो, कौन कौन है सिग्मा बॉन्ड, देखो यहाँ पे, दिस इज द सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा 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 बॉन्ड सिग्मा, ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी। तो अभी सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं हम, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैम हमारे तो 18 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए हैं। अरे मैम यहाँ पे तो एक ही इसमें 18 दिया है, अरे यार क्या क्वेश्चन देते हो, मतलब हमें थोड़ा कंफ्यूज तो करो। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि थर्ड ही करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्वियसली। और अभी हमें देखना है, दिस इज द पाई बॉन्ड और ये रहा दूसरा पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए 18 और पाई बॉन्ड्स कितने आ गए 2, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो ये 2015 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ओके। तो यहाँ पे हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो हमने जितने भी PYQ देखे, अगर वो आपको सब समझ में आ गए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आपको जो भी लगता है अच्छी कमेंट्स करना। और आपको इसी तरीके से किसी भी टॉपिक के, ऑर्गेनिक के टॉपिक के हो, इनऑर्गेनिक के टॉपिक के हो, या फिर फिजिकल के टॉपिक हो, फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक हो, तो आप किसी भी टॉपिक पे आपको अगर PYQs चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना। मैं नेक्स्ट लेक्चर उसी टॉपिक पे लेकर ज़रूर आऊँगी, उसकी PYQ फिर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।